नमस्कार, मैं अश्विनी। एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस अपनी डिनर डिप्लोमेसी को लेकर चर्चा में है, जिसका बड़ा कारण यहां की कांग्रेस में दो फाड़ चल रही लीडरशिप को समझा जाता है। राहुल गांधी की राह पर क्या गुरदास कामत का ये फॉर्मूला आगे जाकर किसी एक नेता के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर पूरी कांग्रेस को इसके जरिए सत्ता में लौटने का मौका मिल सकता है। बहरहाल एक सवाल फिर भी पीसीसी के गलियारों में बरकरार है, पार्टी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीपी जोशी से लेकर अशोक गहलोत और बाकी के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ खुद पायलट भी गाहे बगाए ऐसे सवालों का सामना करते आए हैं। ऐसे हालात में गहलोत के बाद पायलट के घर क्या गुल खिलेंगे? क्या कांग्रेस के अंदर का मामला सियासी हलकों के लिए कुछ खास बनकर सामने आएगा? खास मेहमान और आपकी राय के बीच आज इसी पहलू पर होगी बिग फाइट लाइव में बातचीत। हम कांग्रेस के नेता लोग खाना हम खाते हैं, पेट में दर्द बीजेपी को होता है। डिनर डिप्लोमेसी पे पायलट प्लान क्या कहता है, बात करेंगे तफसील के साथ। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ आज हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक के रूप में करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में 2 साल पहले भारत करीब 100वें नंबर पे था। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। फिलहाल जो तस्वीर है आपने तक पहुंची, लेकिन फिर से रुख करते हैं कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी का, जिसको लेकर चर्चाएं रही, अटकलें रही और अटकलों के बीच में फिलहाल जो मौजूदा तस्वीर है आपको बता दें कि कौन कौन सचिन पायलट के घर पहुंच चुके हैं। इनमें डॉक्टर कमला पहुंच चुकी हैं, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, गुरदास कामत वो पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग पहुंच चुके हैं, गिरजा व्यास पहुंच चुकी हैं, लालचंद कटारिया पहुंच चुके हैं, भंवर जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं, रामेश्वर डूडी, रमेश मीणा भी और ताराचंद भगोरा, ये लोग अब तक पहुंच चुके हैं। और आने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार है। कहा जाता है कि जल्द आएंगे, दिल्ली के रास्ते में फिलहाल है। सीपी जोशी एक बार फिर से आसाम में चुनाव का हवाला देकर यहां नहीं पहुंचे। हरीश चौधरी को लेकर भी फिलहाल स्टेटस क्लियर नहीं है, क्या होगा। इस बीच में सीपी जोशी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को लेकर चर्चा है कि सेहत खराब है, नासाज है, नहीं आए, और ऐसे ही मोहन प्रकाश की सेहत को लेकर भी चर्चाएं हैं। चलिए आज के सवाल का रुख करते हैं। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सचिन पायलट डिनर के जरिए कांग्रेसियों का दिल जीत पाएंगे? FirstIndiaNews.com पर आपकी राय का हमें इंतजार है। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि सवाल में आज आपने क्या सोचा। आरसी चौधरी साहब, डिनर के मेन्यू को तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन डिनर के मेन्यू में शिरकत करने वाले लोगों के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं। कुछ लोगों का इंतजार आज फिर रह गया अधूरा, क्यों? अश्विनी जी, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम, एक पार्टी के अंदर जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं, एक जो क्राइटेरिया बना के इन्होंने उसके अंदर जो चर्चा का जो विषय रखा, कामत साहब ने और गहलोत साहब ने जब से इस चीज़ की शुरुआत की
तो प्रदेश के अंदर जो बेहतरीन तरीके से जो मुद्दे उठाए जा सकें, उन मुद्दों को लेकर इन पर चर्चा हुई और वो पुटअप भी सामने आया। जो लोग लोग जानते हैं नहीं, कि खाना खाना मकसद नहीं है। जो जिन सत्ता संगठन की दिशा दशा की बात करते हैं, आप जानते हैं कि एआईसीसी से तय होता है और पीसीसी उस पर काम करती है, या फिर पीसीसी में भी तय हो जाता होगा। लेकिन क्या किसी नेता विशेष के घर प्रदेश पे के लिए बार बार प्रदेश- रुकना जरूरी है? पर किसी के घर मुद्दे पर में आइए एक आप। नेता के घर पे नहीं हुआ, ये अशोक जी के घर पे सबसे पहले गहलोत साहब के पूर्व मुख्यमंत्री जी के हुआ। उसके बाद में ही बहुत डिक्लेयर कर दिया था कि जो नेक्स्ट डेट के ऊपर सचिन पायलट साहब के यहाँ बाकी पे राज्यों होगा। में भी ऐसा करते हैं आप? बाकी राज्यों पे ये जब प्रभारी और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो नेता हैं, अगर उन्हें किसी चीज के, हर स्टेट की अपनी अपनी एक परिस्थितियां हो सकती है। ये कोई एआईसीसी का सर्कुलेशन तो है नहीं कि ये आपको करना है। चर्चा की और चर्चा से अगर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से उस पर बात की जा सकती है। और बात मतलब करनी है। राजस्थान की परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर डिनर डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्टेट की परिस्थितियों का जिक्र आपने किया, मैं इसी बात पर आना चाहता हूं। ओम सैनी साहब, क्या लगता है राजस्थान में आज परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर डिनर के जरिए डिप्लोमेसी कांग्रेस के भीतर करने की जरूरत हो गई? अश्वनी, एक बात आप मान के चलिए कि राजस्थान में सत्ता और संगठन इनका सिरमौर बनने के लिए कांग्रेस में सन 52 से लगातार प्रयास होते रहे हैं और द्वंद्व होते रहे हैं जी। राजस्थान में सत्ता और संगठन पे काबिज होने के लिए पहला द्वंद्व जो बड़ा साफ साफ नज़र आया था, वो नज़र आया था कि राजस्थान की जो किसान जाति है, जाट जाति और ब्राह्मणों के बीच में, और उसमें जब 1973 में जब हरदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा के बीच नेतृत्व को लेकर के सिलसिला और उसमें जाट पराजित हुए, उसके बाद में जातियों की गोलबंदी प्रारंभ हुई है। उससे पहले राजस्थान में जातियों का समूह इस तरीके से वो नहीं था। जाटों के नेतृत्व में सारी किसान जातियां एक जगह इकट्ठी होती थी और ब्राह्मणों के नेतृत्व में अगली जातियां इकट्ठी होती थी और एक समन्वय बन जाता था। लेकिन द्वंद्व तो रहता था कि सत्ता पे कौन काबिज रहे और संगठन पे कौन काबिज रहे। यही सिलसिला चलते चलते ये राहुल गांधी जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये स्वरूप बदला है। स्वरूप हो गया, पीढ़ी बदल का कार्यक्रम हुआ कि युवा शासक युवा रहेंगे या ये जो अनुभवी है वो रहेंगे सत्ता में, और साथ साथ में संगठन में सिरमौर कौन रहेगा। और उसके साथ में ये द्वंद्व हुआ। इससे पहली बार कहा जाने लगा कि साहब कांग्रेस में बड़े घटकों में बड़ा विभाजन है और बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा नेचुरल है, बड़ा अशोक गहलोत देरी से पहुंच रहे हैं, सीपी जोशी नहीं आ ना, रहे, पूर्व नियोजित प्रोग्राम है, क्या लगता है सीरियसली लिया जा रहा है? कांग्रेस में कोई भी आदमी ताली बजाने के लिए नहीं जाता। सब लोग शासन में या संगठन में सिरमौर बनने के लिए जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ के अंदर। स्थितियां आपको क्या लगती है मनीष पारिक साहब? पिछला जो डिनर हुआ उसका क्या परिणाम निकला? दो पुराने कांग्रेसी वापस आए, वो दामन दिल्ली में पकड़ाए। जयपुर में तो हुआ ही नहीं कार्यक्रम, और उसमें भी गहलोत जी नहीं आए, सीपी जोशी जी नहीं आए, राहुल गांधी जी का नाम लिया वो भी नहीं आए। तो अल्टीमेटली जब ये पायलट साहब को, डूडी साहब को ही शामिल करना था तो जयपुर के प्रदेश कार्यालय में क्या दिक्कत थी? पर हालत ये हुई कि उसके दौरान महादेव सिंह खंडेला रैली लेके आ जाएंगे ऐसे लगा, इसलिए दिल्ली गए। तो अल्टीमेटली बात यह है अश्विनी जी कि जो डिनर डिप्लोमेसी का कारण था, खाना तो रोज खा रहे हैं, साथ बैठ के खा लें, अल्टीमेटली परिणाम शून्य। तो इसका परिणाम भाजपा को नस्तनाबूद करने का जो परिणाम है, बिजली के मुद्दे पे जो घेरने का जो परिणाम है, और बहुत से जो मोमेंट के जो परिणाम है, और भाजपा को तो कम से कम इस चीज की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो बोलते हैं कि घनश्याम तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और उनको आज सिर्फ अपनी पार्टी कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए। चौधरी साहब, बात कांग्रेस पर कीजिए। तो कांग्रेस की जो बात कांग्रेस पे ही करने की बात है, तो जो लोग जो दूसरों की दामन की बात करते हैं उन्हें सबसे पहले अपने दामन में झांकना चाहिए कि वो किस चीज पे उठा रहे हैं। और जब ज्वाइनिंग कर रही है तो कहीं ना कहीं पतझड़ शुरू हो गया है भाजपा में, और जब पतझड़ शुरू हो गया और लोग डिनर डिप्लोमेसी क्या गुल खिलाएगी? डिनर डिप्लोमेसी क्या गुल खिलाएगी? चर्चा इसी बात पर है। कहने का मतलब पिछले डिनर के बाद दूरियां बढ़ गई, अब इस डिनर के बाद क्या होगा? मैं थोड़ा सा जोड़ दूं दोनों बात। बोलिए। पिछले डिनर का परिणाम था कि हरी सिंह जी और ये दूसरे क्या नाम है इनका, सुभाष महरिया साहब, सुभाष महरिया, ये जो दोनों आए तो इनके ऊपर कोई ऐतराज नहीं हुआ, वरना तो सारे जितने भी वो लोग थे सब खफा रहे हैं। नहीं, अंदर खाने से तो खबरें मिली, पूरा सेक्टर कांग्रेस नाराज है। हालत ये रही है पूरे समय पे 3-13 हुआ है, और इसका कारण जो भी खैर मैं उस पर डिबेट कर चुका, आने जाने के सिलसिले पर डिबेट कर चुका। मैं करोड़ी सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की रवायत में डिनर डिप्लोमेसी जैसे कार्यक्रम शामिल रहे हैं या फिर ये नया शिगुफा है?
कितने दिन चलने वाला होगा? देखिए अश्विनी जी, जैसे ओम जी ने पूरी पृष्ठभूमि बताई, सत्ता और संगठन का संकट रहा है कांग्रेस में, और ये डिनर से कांग्रेस क्या चाहती है? अपने आप को मजबूत करना चाहती है, वापस सत्ता में आना चाहते हैं। और सत्ता में आने के लिए कांग्रेस की जड़ें कहाँ हैं? क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी राजनीति है। ट्रेडिशनली राजस्थान में कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है वो किसान, दलित, अल्पसंख्यक रहा है। वो वोट बैंक, वो जड़ें कमजोर हो गई। कांग्रेस को जड़ें कमजोर करनी चाहिए। डिनर डिप्लोमेसी दिल्ली से दिया हुआ फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इससे कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? और डिनर डिप्लोमेसी के थ्रू, जैसे दो नेताओं को, हरि सिंह जी और सुभाष जी को उन्होंने लिया है, तो हरि सिंह जी और सुभाष जी तो आ गए, लेकिन उनके फॉलोअर हैं गांव में, क्योंकि गांव की राजनीति है, वो दलीय राजनीति है। इस डिनर डिप्लोमेसी में हाई क्लास लीडरशिप बैठेगी, लेकिन क्या जमीन के कार्यकर्ता को जोड़ पाएंगे? इस पहलू पर लौटेंगे ब्रेक के बाद, और साथ ही जानना चाहेंगे सचिन पायलट की लोकप्रियता और अशोक गहलोत का कद क्या इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है? कहीं कुछ समझौते होंगे? नहीं, ये फेल और पास का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो ये तो शुरुआत है। पहले सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब ने की है, इस बार प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वो समस्त कांग्रेसियों को एक रखे। और सचिन पायलट युवा हैं, और जिस प्रकार से वो भिन्न भिन्न स्थानों के दौरे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट हो।